नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राजनीति की एक कड़वी सच्चाई यह है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी पूछ बहुत होती है, लेकिन जैसे ही सत्ता आपके हाथ से जाती है आपकी परछाई ही आपकी दुश्मन बन जाती है। और यह कहावत अशोक गहलोत पर सटीक बैठती है। चलिए समझाते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में। दरअसल 3 दिसंबर को राजस्थान में बड़ा फेरबदल हुआ और पता चला कि कौन 5 साल सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर। अशोक गहलोत सत्ता की आस लगाए बैठे थे तो बीजेपी, जो कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही थी, उसका अनुमान था कि जनता उसके साथ है और सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। और हुआ भी वही। राजस्थान की जनता ने बीजेपी को 115 सीटों के साथ सत्ता की चाबी थमा दी, जिसके बाद गहलोत युग का खात्मा हुआ और भजन लाल शर्मा युग की शुरुआत हुई। जैसे कि पहले होता आया है, सत्ता के जाते ही नए बादशाह ने अपने हिसाब से राजकाज चलाने की कोशिश शुरू कर दी और वो लगातार इसमें लगे हुए हैं। इसी बीच अशोक गहलोत कोरोना और स्वाइन फ्लू दोनों से पीड़ित बताए जा रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि हालत गंभीर है। इसी वजह से उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस बात का खुलासा खुद अशोक गहलोत ने किया है। बस इसी बात से बौखलाए उनके करीबी रह चुके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने हमला बोल दिया और गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया। पहले गहलोत के पोस्ट पर उनके जल्दी ठीक होने की बात कही, फिर उनके पुराने बयानों को लेकर जमकर क्लास लगाई। साथ ही गहलोत को युवा चेहरों को अपना आशीर्वाद देने की सलाह दे डाली। दरअसल लोकेश शर्मा गहलोत की धज्जियां उड़ाते यही नहीं रुके और आगे कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पिछले कई दशक से कांग्रेस और प्रदेश का भार आप अपने कंधों पर उठाते रहे हैं। अब आप इसे छोड़ें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रदेश ने देखा है कि चोटिल होने के बावजूद व्हीलचेयर और अपने दोनों पैरों को सामने रखकर प्रदेश की लगातार सेवा की। अब छोड़िए और युवा और ऊर्जावान चेहरों को आशीर्वाद दीजिए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से पिछले 5 सालों से सचिन पायलट परेशान हैं और गहलोत हमेशा दीवार बनकर उनके सामने खड़े रहे, उस ओर वो इशारा कर रहे थे। अशोक गहलोत के करीबी भी अब यही बात कह रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे दो करीबी आपस में लड़ गए और क्यों। लेकिन एक बात सही है कि जो भी पूर्व ओएसडी ने बात कही है वो सही है और सीनियर नेताओं को जूनियर नेताओं को जगह देनी चाहिए, लेकिन सीनियर सत्ता का स्वाद छोड़ना ही नहीं चाहते। और यही कारण है कि कई राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में यही सब चल रहा है। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात बता दें कि शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी ओएसडी रह चुके हैं, लेकिन चुनाव परिणाम में कांग्रेस की करारी हार के बाद उन्होंने पाला बदल लिया और गहलोत पर हमला करना शुरू कर दिया। लोकेश ने सोशल मीडिया पर गहलोत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और लोकेश के बयान से राजस्थान और दिल्ली में काफी तूफान आ चुका है। तो आप अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक करीबी ने दूसरे करीबी को सबक सिखा दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।